इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जो कि क्लास 12th का चैप्टर है, नीट में और बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स में भी इसका अच्छा खासा वेटेज होता है के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर को मैं हमेशा पार्ट्स में करके डिस्कस करती हूँ। वो पार्ट जो हम एक एक करके पढ़ेंगे वो कौन कौन से पार्ट है, 3 पार्ट मेनली होते हैं। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखो, अगर मैं बात करूँ कि एक लमसम अगर हमें एक समझे कि क्या किस में हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन अगर हम समझे, हमें पता है फर्टिलाइजेशन मतलब होता है जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज़ करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे क्योंकि प्लांट्स की बात हो रही है तो इस स्टेप को हम सिनगैमी कहते हैं। और एक और स्टेप जो इसके साथ होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो फर्टिलाइजेशन में हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। तो अगर हम इसके पहले प्री फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होना है, जब हमें पता है कि हमें फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये 2 गैमेट चाहिए होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है प्री फर्टिलाइजेशन में हम समझेंगे कि ये दोनों गैमेट्स बन कैसे रहे हैं, इन दोनों की मीटिंग कैसे हो रही है, इसके बारे में समझेंगे। तो अगर हम देखें तो पहला अगर हम मेल गैमेट जो वो कहाँ से मिलेगा, मेल पार्ट से मिलेगा। मेल पार्ट में क्या होता है, एंथर होता है। तो यहाँ पे एंथर से रिलेटेड, फीमेल पार्ट का क्या होता है, पिस्टल से रिलेटेड। और बाकी ये मिल कैसे रहे, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। और साथ ही साथ एक और टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसके बारे में बात करूँगी। ये हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो जाइगोट बना उसी में सबसे पहले चेंज की बात करते हैं तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन जो होता है उसके बारे में। दूसरा क्या होता है, एंडोस्पर्म के बारे में। फिर क्या होता है, सीड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और फ्रूट। ये वो चीज़ें हैं जो हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है और समझनी है। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है जो हमें आगे डिस्कस करते हुए चलना है। सबसे पहले जो मैं अब बात बताऊंगी वो है फ्लावर के बारे में बताना, कि फ्लावर जो है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट जिसमें मैंने कुछ पार्ट्स की बात की भी, तो इनके बारे में पहले समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो चलो फ्लावर को देखते हैं। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये मेरा फ्लावर का एक मैंने रफ डायग्राम टाइप बनाया हुआ है। हम समझते हैं इसमें जो ये मैंने पत्ती जैसी ऊपर की तरफ बनाई है, ये हमारे लिए क्या है, पेटल्स हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। ये जो बेस की तरफ बनाई हुई है लीव्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। ठीक है, जो बेस जिस पे पूरा फ्लावर खड़ा है, ये जो बेस ये वाला रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस कहते हैं। ये तो इसके ऐसे पार्ट्स हो गए जो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। मैं इनका क्लासिफिकेशन भी करूँगी, बट फिलहाल हम पार्ट्स की लोकेशन समझते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में एक स्टेमन आता है और पिस्टल आता है। स्टेमन में 2 चीज़ें होती हैं, एंथर और फिलामेंट। ये ऊपर का एंथर वाला पार्ट है, ये पूरा क्या है, फिलामेंट वाला पार्ट है। फीमेल में ये स्टिग्मा है, ये पूरा ट्यूब स्टाइल है, और ये जो गोल गोल बना हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। तो ये हमारा पूरा फ्लावर का सिस्टम होता है। इस तरीके से हमारा फ्लावर एग्जिस्ट करता है। कुछ बातें जिसकी हम बात करते हैं, जैसे पेटल, एक सिंगल पेटल तो हो गई नहीं, पेटल्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो पेटल्स के ग्रुप के लिए एक स्पेसिफिक नेम यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोरोला। सेपल के ग्रुप के लिए स्पेसिफिक टर्म यूज होता है, कैलिक्स। स्टेमेन के लिए स्पेसिफिक टर्म यूज होता है, ग्रुप के उसके लिए यूज करते हैं, एंड्रोइशियम। पिस्टल के लिए जो दूसरा टर्म यूज होता है, गाइनोइशियम। तो ये हो गया हमारा फ्लावर। अब आगे देखते हैं। इन्हीं ये जो मेरे फ्लावर के पार्ट्स की लोकेशन बताई है, अब मैं इनका क्लासिफिकेशन करती हूँ। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करके हम फिर से इसकी लोकेशन पे आएंगे। अगर हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करें तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर 2 उसमें डिवाइड होता है। एक होता है एसेंशियल पार्ट्स और एक होता है एसेसरी पार्ट्स। नाम से समझो सब लोग, एसेंशियल का मतलब क्या है, ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट। ये बताओ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम लोगों ने पढ़ा है जो उनका मेन काम होता है वो रिप्रोडक्शन होता है। तो मतलब एसेंशियल पार्ट्स का मतलब कहीं ना कहीं हम किसकी बात करें,
रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। एसेसरी पार्ट्स का मतलब क्या हो, जो हेल्प कर रहे हो रिप्रोडक्शन में, जो उनका एसेंशियल काम है उसमें जो मदद कर रहे हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एसेंशियल पार्ट्स कहते हैं। तो हमारे लिए एसेसरी पार्ट्स क्या हो गए, एसेंशियल पार्ट्स हो गए, सॉरी एसेसरी पार्ट्स क्या हो गए, हेल्प करने वाले पार्ट्स हो गए, और एसेंशियल पार्ट्स कौन से हो गए, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए। तो मैं इनमें अगर समझूँ कि कौन से एसेंशियल पार्ट है और कौन से रिप्रोडक्टिव एसेसरी पार्ट्स है, सॉरी, तो एसेंशियल पार्ट मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से था, स्टेमन, पिस्टल था। एसेसरी पार्ट्स कौन थे, जो हेल्प कर रहे थे, कौन से पार्ट्स थे ये बताओ। अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो खुले रखे रहेंगे तो हो सकता है एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो उनको इफेक्ट करें, तो इसीलिए उनको कवर करने के लिए कौन होता है, उनको कवर करने के लिए पेटल्स और सेपल्स होते हैं। वहीं पे स्टेमन का जैसे कि ग्रुप, इनके जो ग्रुप होता है एक साथ अगर मुझे बोलना है तो इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इनके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एंड्रोइशियम। पिस्टिल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गाइनोइशियम। ऐसे ही पेटल्स जो होते हैं इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कोरोला। सेपल्स इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। ठीक, पूरे उसमें हमारा कि इस तरीके से हम इनके पार्ट्स को डिपेंडिंग और इनके जो भी फीचर्स है, फंक्शंस है, उसके बारे में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर हम वापस से इस पे आएँ तो हमें समझ में आ रहा है कि कौन कौन से हमारे एसेंशियल पार्ट्स हैं। हमारे एसेंशियल पार्ट्स जो हैं वो ये स्टेमन मतलब एंड्रोशियम है और पिस्टल मतलब गाइनोशियम है, और हेल्पिंग पार्ट्स कौन से, पेटल्स और सेपल्स होता है, कैलिक्स और कोरोला होता है। हमेशा अगर सिंगल वाले मतलब अगर आप पिस्टल, स्टेमन, पेटल और सेपल ऐसे साथ में बोलोगे और कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम इन्हें साथ में बोलोगे अगर कहीं भी लिखने को आ रहा है तो। एक और इम्पॉर्टेंट बात पे चलो आते हैं, जैसे कि मान लो मैंने कोई फ्लावर, देखो जो भी फ्लावर्स हैं उनके लिए जो टर्म यूज़ होता है वो एंजियोस्पर्म यूज़ होता है। जो टर्म फ्लावर के लिए हम यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोल देते हैं। ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके लिए एंजियोस्पर्म टर्म यूज़ किया जाता है। तो हम लोग हो सकता है कि हम जब आगे पढ़े तो मैं कहीं पे भी टर्म एंजियोस्पर्म यूज़ कर लूँ। ठीक, तो इसमें इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझना पड़ेगा कि एंजियोस्पर्म्स का मतलब हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। हम ये समझेंगे कि जो भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनका जो भी मेन प्लांट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। क्या होता है, स्पोरोफाइट। क्यों, क्योंकि वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ये जो स्पोरोफाइट होता है इसी में किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये जो स्पोर होता है ये कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। इसके लिए प्रॉपर अगर हम देखें तो हमें क्या कहते हैं, डिवीजन करना पड़ता है, मियोसिस, माइटोसिस, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक, अब ये स्पोर फॉर्मेशन दो चीज़ों में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ एंथर जो कि मेल वाले पार्ट में और पिस्टिल जो कि फीमेल वाले पार्ट। इस पूरे चैप्टर में हमें ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़नी है कि कैसे कैसे इनमें फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है एंथर का, गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो थैंक यू, और कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे भी सेक्शन में बता दें।